ये देखो भाई जी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ जो मियाँ नज़ीर साहब ने लाल परी बनाए, मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अच्छा। उनमें इनका पर है। अच्छा, आप ब्रीडिंग सेक्शन खोलो हुमरों का, ठीक है, सही। उधर आई मेकिंग देखो, एक सब्जेक्ट है आई मेकिंग, फेदर मेकिंग, ब्रीड मेकिंग, क्रॉसिंग, ये एक सब्जेक्ट है। आप बनाना क्या चाहते हो, इस कबूतर को कैसी मुशाबत देना चाहते हो, आप किस चीज़ के लिए आप इस कबूतर को तैयार करना चाहते हो। सही। अगर मेरे कबूतर में सियान कम आ रही है, अकल की कमी हो रही है, हो सकता है मैं हुमर का टच दे दूं इसको। किसमें? जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा, उसमें शाम की वापसी भी है? शाम तक आएगा और उसकी वापसी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, द बेस्ट कबूतर का वापसी के लिए, सियान के लिए आप उस चीज़ को देख सकते हो। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका उस्ताद जी। और इस बार जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कबूतर की आँख की पहचान के हवाले से। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं उस्ताद जी, और आपको जितनी नॉलेज है आप थोड़ी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। चलिए ठीक। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को, इनके व्यूअर्स को, आमिर भाई के और हमारे भी जो भी चाहने वाले हैं, दोस्त यार हैं, मुझ नाचीज़ को पसंद करते हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनको भी मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो उस्ताद जी बताएं आप थोड़ा आँख के बारे में, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, कि आँख कैसी होनी चाहिए और आँख को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें। आप सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि आँख में आप जानना क्या चाहते हो। जी, आँख तो वैसे सीधे कहो कि आँख देखने के लिए है, तो आँख से आपकी मुराद क्या है? मुराद ये है उस्ताद जी कि कुछ दो तरह के इसमें ना शौकीन है। कुछ बोलते हैं कि आँख में परवाज़ है, कुछ बोलते हैं आँख में ये ब्रीड है। तो आप क्या मानते हैं, आप थोड़ा इसको क्लियर करें थोड़ा। आँख का परवाज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आँख का फैमिली से ताल्लुक़ है, घराने से। अच्छा। आँख का सूरज में शुआए आफ्ताब में उड़ने से ताल्लुक़ है, या बादल में जिस टाइम विजिबिलिटी कम हो या ज़्यादा हो, उसका ताल्लुक़ उसके कलर से हो सकता है। अच्छा। या उसके जो लोग रिंग्स बोलते हैं, आँखों में डोरे होते हैं। सही। सूरज के बीच में उड़ने में डोरे वाला कबूतर ज़्यादा अच्छा कामयाब होता है, जो आफ्ताब के बीच में जाके उड़ते हैं, क्योंकि वो जो उनका रिंग होते हैं वो उनको क्लोज करके अपने रेटिना को सपोर्ट देते हैं। उस्ताद जी मैंने बहुत वीडियो देखी है आँख पे और पर पे, और ये टॉपिक जो है ना कंटिन्यू चलता ही आ रहा है। हाँ हाँ। लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा लॉजिकली बताएंगे कि अगर ये चीज़ होती है तो क्यों होती है, तो वो हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा क्लियर हो। आप देखिए, आमतौर लोग पसंद करते हैं कबूतर जिनके रिंग्स हो आँखों में, डोरेदार। सही। जितने भी इनब्रीड कबूतर आप ज़्यादा बनाएंगे उनमें डोरे ज़्यादा आएंगे। ये इनब्रीड की निशानी है? इनब्रीड में ज़्यादा आएंगे और सीक्वेंस में पर आएंगे, 10वां बार, 9वां उसके अंदर, 8वां उसके अंदर, इस तरह आएंगे। सही। क्रॉसेस में ये 9वां बड़ा, 9वां बड़ा, 10वां 8वां बराबर। अच्छा, तकरीबन ये क्रॉसेस में या क्रॉसेस में, या 9वां 10वां बराबर, कभी कभी 3 भी है, मेरे पास 4-4 वाले भी। इसमें कोई इतना अंतर नहीं है, मगर आमतौर अगर 10वां बड़ा हो तो ये भाई बहन के जोड़ों में, इन ब्रीड के जोड़ों में ज़्यादा होता है। तो टॉपिक जो हमारा आँख वाला, हम उसी पे पहले कंटिन्यू करते हैं उस्ताद जी। ये पर वाले टॉपिक पे बात। हाँ, ये अचानक परों की आपने बात की तो रिलेटेड आ गई। हाँ। तो आँख आप बता रहे थे कि जो क्रॉसेस में आँख है उनमें ज़्यादा ये जो फटी हुई आँखें जिनको हम बोलते हैं वो निकलती हैं। क्रॉसेस में, इन ब्रीड में, तो सॉरी इन ब्रीड में। हाँ, इन ब्रीड में। तो आप बिना डोरे की आंखों के जोड़े लगाओ जिनमें कोई रिंग नहीं है, मगर उनके एंसेस्टर्स में हैं, जैसे कि चांदखानी कबूतरों में बहुत डोरे होते हैं, या हमारे सियालकोटी अली वाले टाइप के इन कबूतरों में भी अच्छे रिंग्स हुआ करते हैं। तो आमतौर सब में रिंग निकल आते हैं, सहारनपुरी में बहुत कम होते हैं। उनका दाइन छोटा होता है, वो जो आँख का जो ये फैलाना और बंद करना, रेटिना को सपोर्ट, उसका छोटा दाइन देता है। वो उसको बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं सूरज के सामने जाके। मकसद मुराद है आँख का रेटिना, उसका पर्दा बचाने की, शुआए आफ्ताब से इफेक्ट ना हो जाए। जब वो गर्म हो जाएगा होगा, उसके दिमाग में असर पड़ेगा, उसकी वापसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। सही। आप हल्की गुलाबी आँख का कबूतर उड़ाना शुरू करो गर्मियों में, लगातार उड़ेगा तो जब वो कुछ परवाजें लेगा उसकी आँख बिल्कुल लाल हो जाएगी टमाटर की तरह। तो ये क्यों होता है? ये स्ट्रेस है। अच्छा। ये स्ट्रेस है जो कि उसकी आँख उसको
शुआए आफ्ताब से वो तेज़ी आती है। जो ये हल्का कश्मीरी आँखा कबूतर है जिसमें हल्का हल्का ब्लैकनेस आता है, जिसको हम कश्मील बोलते हैं, वो एक गॉगल है, एक प्रोटेक्शन है, ठंडी आँख है शुआए आफ्ताब से बचाने के लिए। अगर आपने वो इनब्रीड कर दिया, वो मुको से हो जाएंगे, बिल्कुल काली आँखें हो जाएंगी। अच्छा, तो उनको जब समझ लो, उनको वो फोटोक्रोमेटिक गॉगल नहीं रह जाएगी, वो गॉगल बन जाएगी सन ग्लासेस। अच्छा, जो ही मतलब शाम हो जाएगी या बादल होगा तो उसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। काली आंखें कबूतर को, जो सियालकोटी टाइप के काली आँखें, मको को नहीं, काली आँखें कबूतर जो कि कश्मील से बना हो। इसलिए लाइट ग्रे होना अच्छा है, मगर डार्कर होना अच्छा नहीं है सही, प्रवासी कबूतर के लिए। सही हो गया। जी जी। तो उस्ताद जी, काली आंख में और मुको में डिफरेंस क्या है कि उनमें जो आप ये बता रहे हो कि काली आंख में विजिबिलिटी कम है शाम को, मुको में नहीं है, तो इनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? मुकोट समथिंग डिफरेंट है। ये इसका जो काल कश्मील है वो इसका टेक्सचर है, बेसिक बेस है आँख का। अच्छा, समझ रहे हो ना। सबसे अच्छा विजन पीली आँख के कबूतर का है, जो कि बिना लाइट के अंधेरे में आपके घर बैठ सकता है। अच्छा, ये आप आजमा के देख लो। तो नाइट वॉचमैन अगर आपने कबूतर देखना हो, वो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीली आंख का कबूतर, पीली आंख का जिसको लोग भूल रहे हैं, जिसको भूलने नहीं है, इसके बेसिकली नाखानदगी की वजह से हो रहा है। नाखानदगी का मतलब ये है जिसको पट्टी वाले और हाई फ्लायर में अंतर समझ नहीं आता। जब हमारे मोतबरीन जाते हैं छतों पर मुंसिफी करने, उन मोतबरों को मलवई पट्टी वाले और हाई फ्लायर में अंतर समझ नहीं आता। उसको पीली पीली दिखती सारी, काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। ठीक है। सही, आजकल जो पट्टी वाला उड़ रहा है, अगर वो कलसरा शासरा बनाया हुआ है तो वो भी पास है, सफ़ेद आँख का है सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस बेस पर बंद करोगे? ऊंचा जा रहा है वो। ये पीली आँख का कबूतर भी बंद होके उड़ रहा है, बंद होके ही खुल रहा है, मगर फिर भी वो बैन है। बिल्कुल। बैन करने का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न यही है कि जो मुंसिफान जाते हैं या आजकल जो नए कबूतर शायकीन है, परवर हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, और तो ये अब ख़त्म ही हो रहा है। और उस्ताद जी, ये तो मैंने क्वेश्चन 2-3 जगह पहले भी किया था कि जम्मू में कभी किसी ने देखा नहीं पीली आंख का कबूतर उड़ता नीवा या लो फ्लायर की तरह, यहाँ पर ज़्यादा फिर भी बैन होगा। ज़्यादातर कबूतर आते थे अमृतसर से। अमृतसर में पीली आँख का बहुत कबूतर होता था, हाई फ्लायर, सही, जालदार, खूबसूरत, और लोग शौक से रखते थे, शौक से रखते थे। और हमारे पास उड़ते भी बहुत अच्छा थे। अब अभी भी मेरे पास है, मैंने रखा है। और ये पीली आँख से क्या लाल आँख नहीं बनती? लाल आँख की माँ ही पीली आँख है। अच्छा, आप पिंक आँख के कबूतर पीली आँख से लगा दो। अच्छा, कभी कभी दोनों बच्चे पीली आँख के भी आएंगे, कभी दोनों लाल आँख के आएंगे टमाटर से, सही, तो वो पास हो गया, वो क्वालिफाई हो गया। सही हो गया। आप ब्रीडिंग सेक्शन खोलो हुमरों का, ठीक है। सही, उधर आई मेकिंग देखो, एक सब्जेक्ट है, आई मेकिंग, फेदर मेकिंग, ब्रीड मेकिंग, क्रॉसिंग, ये एक सब्जेक्ट है। आप बनाना क्या चाहते हो? इस कबूतर को कैसी मुशाबत देना चाहते हो? आप किस चीज़ के लिए आप इस कबूतर को तैयार करना चाहते हो? सही। अगर मेरे कबूतर में सियान कम आ रही है, अकल की कमी हो रही है, हो सकता है मैं हुमर का टच दे दूं इसको, फिर 2-4-5 पलटे में सीधा कर दूं, नहीं हो सकता। उस्ताद जी, ये हुमर की जो आपने बात की, हाँ, क्या मैली आंख के, काली आंख के कबूतर सब आँखों के हैं वो, सब आँखों के हैं वो। हुमर का है इसमें कोई फर्क? चूहों में है, चूहों में। मैं आपको पुराने चूहे दिखाऊं तो इतने इतने बड़े हैं। छतों वाले कबूतर पुराने देखो, दाने ओए दाने कहाँ चला गया? वो बड़ा छतों वाला लेके आना नीचे से। ये छतों वाला ओरिजिनल कबूतर है। अभी आप इसका साइज देखें व्यूअर्स, और इसका साइज देखें, इसका हेड देखें, चेहरे की आप बनावट चेक करें, और इसका फेस देखें किस तरह का कबूतर है। ये पुराना 110 नंबर कबूतर का पट्टा है। और जो लोग बोलते जो हैं निक्का भाई था हमारा, गुजर गया, हमने कभी हुमर तो देखे ही नहीं। तो उस्ताद जी, कुछ किसी को सिखाने की कोशिश करो तो वो उसको मजाक में ले लेते हैं, या ना वो चाहे जो भी करें, जो हमारे पास है हम वो बताएंगे। चेस्ट भी दिखाना उस्ताद जी। ये तो अब थोड़ा बूढ़ा हो गया कबूतर, और भी है नीचे मेरे पास, उनका साइज देखो, इसका बेटा देख लेना। ये कबूतर देखें कितना बड़े साइज का, और इसका चेहरा देखें कैसा, इसकी बनावट देखें कैसी है चेहरे की। गिरना इन्होंने सीखा ही नहीं सही, इजीली। रात बाहर में कहीं धोखे में पकड़े के देखो, उनका परों की चौड़ाई देख लो, सही है। इनके ऊपर यहाँ भी बनेगा। अच्छा, जैसे डबल तकरीबन सब छत वालों में, जैसे डबलों में होता है। डब वालों में बनेगा। हो सकता है उनमें भी इनका पर लगाओ,
सही 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 सर। मीसे जालदारों में भी, उनमें भी बनता है। ये जो मीसे जालदारों में, हाँ, ये है शेखों वाले जालदार कबूतर, उनमें भी बनता है। ये तो मैं आपको शेखों वाला, ये जोड़ा निकालना बेटा, जिसका ये पर खराब, जिसके बच्चा ये किधर डाला है, जोड़ा लेके आना। ये मादा है, ये स्किनर है। ये देखो भाई जी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मियाँ नज़ीर साहब ने लाल परी बनाए, मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अच्छा। उनमें इनका पर है। अच्छा, जो डब वाले लाल परी हैं, उनमें इनका पर नहीं हो सकता। आप इनको देखो, ब्राउनिश लुक है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल है उस्ताद जी। तीनों कबूतरों में ये नहीं हो सकता। नर भी दिखाओ इसका, हालांकि ये टेडियों में से आया है। अच्छा, ये टेडियों का बच्चा है। ये बूढ़ा हो गया थोड़ा कबूतर। हाँ, ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब की एक कबूतरी पकड़ी गई थी। ये देखो, इसके ऊपर भी है। अगर इसको डब्बाले से क्रॉस करेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ये देखिए, इसका आंख का क्लोजअप भी चेक करें आप। अभी अंधेरा हो गया, नहीं तो आपको ब्राउनिश सी लाल शेड इसमें नज़र आएगी आपको। नहीं उस्ताद जी, दिख रही है। ये उस्ताद शेख अफजल के घर के कबूतर हैं। अच्छा। जो हमने नेट से देखे हैं। मैं आपको वही कर सकता हूँ। उस्ताद चेयरमैन हीरा इम्तियाज़ साहब के घर में भी हैं। अच्छा। ये उन्हीं के घर आने के हैं। अच्छा, आए तो हमारे पास बॉर्डर से डाल दो इनके अंदर। इनका कॉम्बिनेशन डब वालों में नंबर 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो ये अपना कलर वही रखेंगे और आपकी वापसी भी बना देंगे, आपकी उड़ान भी बना देंगे। कहने का मतलब है कि उस्तादों ने ये काम किए हुए हैं। उस्तादों ने काम किए हुए हैं, वापसी बनाने के लिए कबूतर डाले हैं, बताया बात नहीं। पोशीदा रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पर्दा नहीं उठाया। पर्दा नहीं उठाया। तो उस्ताद जी, जाते जाते आप 2-3 टिप्स हमें जाते जाते शॉर्ट में बता दें कि आँख देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए। अगर हाई फ्लायर कबूतर अगर कोई लेना चाहे तो उसकी आँख कैसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ज़्यादातर आँख में ज़रात हों थोड़े, या अगर सहारनपुरी बेस से होगा कबूतर तो प्लेन ही होगा। जिसमें भी उनका टच होगा तो उसमें आपको ज़रे नहीं नज़र आएंगे। अच्छा उस्ताद जी, सॉरी एक क्वेश्चन था मेरा, वो मैं जाते जाते इसी में इंक्लूड कर दूं कि मैं आपको ये पूछना चाहता था कि जैसे मैं ना किसी के पास जाता हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि हम जैसे कबूतर हमने देखा, उसको आँख से पहचाना कि ये कौन से ख़ानदान का है या बोले कौन सी नस्ल का है। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कबूतर को जज करते हैं उसके बनावट से, उसकी बैठक से, उसकी बैठक, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन होती है। कलर कॉम्बिनेशन, आँखों का भी ताल्लुक होता है। आँखों का ताल्लुक तो उस्ताद जी बाद में होगा ना, जैसे हमने कबूतर दूर से देखा। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। ये कबूतर रामपुरी है ओरिजिनल जी, चांद खानी कबूतर है जी, ये जो आगे ग्रीन रिंग वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यूपी से ही है, मतलब डायरेक्ट इधर वाला नहीं है। ये भी मादा रामपुरी है मगर इसमें पाकिस्तानी टच है। सही। ये उससे थोड़ा सा स्लिम स्मार्टर है। ये कबूतर टेढ़ी है, मगर आप इसकी आंख देखोगे तो पाकिस्तानी कबूतर है, मगर मुशाबत ये सहारनपुरी से रखेगी। लेकिन उस्ताद जी देखें, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये टेडी कबूतर है। अब हमें इसको ये दूर से दिख रहा है ना, हमें इसका स्ट्रक्चर के ये टेडियों की तरह है, और उसका वो दिख रहा है कि वो रामपुरियों की तरह है, तो फिर हम उसकी आंख चेक करेंगे ना। बेसिकली तो हम उसको दूर से पहचान रहे हैं ना। चांद खानी में आपको फिरोजी कलर नजर आएगा आंख में जी, थोड़ा सा रिंग्स भी होंगे, थोड़ा सा ग्रेनेस आएगी। सही। ग्रेनेस कौन सी आएगी? वो आएगी फिरोजी कलर, जो असल था ओरिजिनल। अच्छा। इस टाइम अब है ना है। इनमें आएंगे जुमके वाले, जिनको पाकिस्तान में अली वाले कहते हैं। उनमें कांटे आएंगे, उनकी कसमैलीपन आएगी, जैसे हमारे बटेरों की आती है, वही आएगी। तो आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन सी आपने बोला कि थोड़ी जर्रेदार आंख होनी चाहिए, जो अच्छे हाई फ्लायर कबूतर की निशानी आपने बताई? थोड़े जर्रेदार हो, डोरे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। रिंग हो तो अच्छी बात है। उसमें एक चीज़ है, सियान देखने के लिए एक कट होता है। किसमें? जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा, उसमें शाम की वापसी भी है? शाम तक आएगा और उसकी वापसी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, द बेस्ट कबूतर का वापसी के लिए, शाम के लिए आप उस चीज़ को देख सकते हो। मतलब आप अंधेरे की बात कर रहे हो? अंधेरे में भी तकरीबन आएगा और कबूतर ज़ाया बहुत कम होगा। आपकी गलती ना हो। ज़ाया होने की कुछ और भी पॉइंट्स हैं का कबूतर का परेलपन होना। गर्मियों में परेल नहीं होने से कबूतर ज़ाया होता है। ठीक है, तो पहले इसकी हम जो आँख की आवाज़ अगर दिखेगा इस टाइम थोड़ा सा कोशिश करेंगे करूँगा। इसकी आँख का जो ये जगह है नीचे आप देखना। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो हटना थोड़ा आगे से। अच्छा, इसको जूम करना, आप इसके नीचे बिल्कुल फोकस करके खोलना इसको। इस दिन को तो ये बहुत सूरज की रोशनी में दिखता, आपको एक ब्लैक हाफ कट दिखेगा नीचे। दिख रहा है उस्ताद जी? दिख रहा है? जी जी। इसको आप मेरे हिसाब से टिप ले लो एज ए सियान।
अच्छा, तो अंग्रेजी में बिशप साइन भी आप कह सकते हैं। सही हो गया। ठीक है, ये आपको एक चीज़ है देखने के लिए जो आपको सियान कबूतर की बताई। सही ऐसे तो ये सलारा कबूतर है, इंडियन लैंग्वेज में ये नफ्ता कबूतर है। सही है, सही है। ठीक है, और ये टेडियों में ये से निकला है। अच्छा, टेडियों में ये पर है। तो कुछ बोलते हैं कि ये जो आप काली चीज़ बता रहे हो ना आगे, बोलते हैं कि सियालकोटियों में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आई बेसिकली हुमरू में से ही है। सही सही है। उसको आप सलारा टेडी बोलोगे। तो व्यूअर्स, ये आज हमारे साथ उस्ताद जी ने ना आँख पे जितनी बात की है और बड़ा इल्म देने की कोशिश की है। ऐसी आँख का कबूतर मुझे बहुत पसंद है, मैं ये छोड़ता ही नहीं। अच्छा, तो मिलेंगे व्यूअर्स नेक्स्ट पार्ट में एक मैं तो पर के हवाले से एक उस्ताद जी टॉपिक मेरे यहाँ जो बड़ा ज़रूरी है उस पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।